हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फिर एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन यानी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। हमारे संविधान में क्या क्या संशोधन किया गया है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट प्रमुख है जो कि एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीट इसी से होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, देन तभी आपको समझ में आएगा, देन तभी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता होगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियों प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपलब्धों को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। हमें आर्टिकल 368 में ये प्रावधान है, ये दिया गया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। और आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप एड आर्टिकल कर सकते हैं संविधान में। कहाँ से लिया गया था ये देखिए, ये भाग 20 में मैंने बताया, इसका मैंने डिस्कस दिया गया है। और अनुच्छेद 368 में, और ये कहाँ से लिया गया था, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची में किया गया था, ठीक है। और मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची थी और वर्तमान में अभी अनुसूचियों की संख्या 12 हुआ। अब 12 कैसे हुआ, ठीक है। इसमें जो 12 कैसे हुआ, संविधान संशोधन किया गया तब ना 8 से 12 हुआ। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं होता है तो आप नहीं कर सकते थे, 8 से 12 हो ही नहीं सकता था। लेकिन अमेंडमेंट किया गया, देन पहले 8 था अब 12 हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार के अब देखिए क्या क्या संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची 1951 में भूमि सुधार से संबंधित, ठीक है। भूमि सुधार से संबंधित अमेंडमेंट किया गया था 1951 में, ठीक है। फिर 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में 1985 में दल बदल पर अंकुश, ठीक है। नेक्स्ट बात के 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में 1992 से 93 के बीच पंचायती राज व्यवस्था को इसके तहत जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट 74वां संविधान संशोधन का बात करें तो 12वीं अनुसूची में 1992 से 93 के बीच इसमें नगर पालिका को इसके तहत जोड़ा गया, ठीक है, अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके तहत क्या हुआ था, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया गया, ठीक है। अब लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यों के 4 वर्गों के समाप्ति जैसे भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा की गई और इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। लेकिन जो राज्यों को बांटा गया था भाषा के आधार पर, तो भाग का में कुछ राज्यों को रखा होगा, भाग खा में भी कुछ राज्यों को रखा होगा और भाग गा में, इस प्रकार के राज्यों को बांटा गया था, ठीक है। और भाषा के आधार पर बांटा गया और उसमें 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते 10वीं संविधान संशोधन। इसके तहत दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दी गया, ठीक है, 1961 में। मतलब जो दादर और नगर हवेली को होते हैं वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया, ठीक है, याद रखिए 1961 में। नेक्स्ट आता है 12वीं संविधान संशोधन। बात करें इसमें गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया, ठीक है। अभी गोवा एक अगर बात की 1962 तक गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल था, ठीक है, एक नए राज्य नहीं था, अभी नए राज्य बन गए, लेकिन पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश थे 1962 में अगर बात करें। फिर 13वां संविधान संशोधन का बात करें तो नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया, लेकिन गोवा को एक अलग विशेष प्रावधान दिया गया, ठीक है, 1962 में। नेक्स्ट फिर 14वां संविधान संशोधन का बात करें तो पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया, ठीक है, याद रखिएगा 1963 में। पुदुचेरी अभी भी केंद्र शासित प्रदेश ही भारत का, और उस टाइम भी पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ही था। 18वां संविधान संशोधन के तहत पंजाब का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया, ठीक है। पंजाब
पी भाषा क्षेत्र होते पंजाब है, लेकिन पंजाब में पंजाबी भाषा के क्षेत्र पंजाबी भाषा बोला जाता है, आपको पता ही है। फिर हिंदी भाषा क्षेत्र हरियाणा, हरियाणा में हिंदी बोला जाता है। फिर पर्वतीय क्षेत्र हिमालय प्रदेश हो गया है, हिमालय प्रदेश तो पर्वतीय क्षेत्र ही वहाँ पे है। और केंद्र शासित प्रदेश हो गया है चंडीगढ़, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को 15वीं जो भाषा के रूप में किस भाषा को शामिल किया गया, तो वो सिंधी भाषा था। सिंधी भाषा को ठीक है, तो 15वीं संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। और किस अनुसूची के तहत? 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। पहले जो संविधान थे वो केवल 14 भाषाएं थे। बाद में 8 भाषाओं को संविधान में संशोधन करके शामिल किया गया और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर भाषाओं की संख्या की बात करें, लेकर अनुसूची में 12 भाषाएं, ठीक है, और 14 भाषाएं पहले थी, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट 8 बढ़ा तो अमेंडमेंट करके बढ़ा हुआ है, ठीक है। संविधान संशोधन में अमेंडमेंट कर करके इससे 22 भाषाएं भी वर्तमान में। फिर नेक्स्ट आता है कि 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को आपको पता ही जोड़ा गया 1967 में। फिर 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में इसे जोड़ा गया। फिर 92 संविधान संशोधन के तहत बोडो हो गया है, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया है 2003 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बात करें हम 22वां संविधान संशोधन 1969 में। इसके द्वारा असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया, ठीक है। यानी कि जो मेघालय और असम पहले एक ही राज्य थे, लेकिन एक ही दोनों साथी थे, लेकिन क्या होता है फिर मेघालय को अलग कर दिया गया असम से, ठीक है, और उसे एक नए राज्य को मेघालय को एक नए राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया था। किसके तहत? तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 36वां संविधान संशोधन 1975 में। इसके अंतर्गत हमें सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, यानी सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। ये 42वां संविधान संशोधन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1976 में। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिसके कारण इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अगर लघु संविधान के रूप में किसे जाना जाता है तो वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। संविधान की प्रस्तावनाओं में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। इसमें से समाजवादी हो गया है, पथ निरपेक्ष हो गया है और एकता और अखंडता। किसके अनुसार ये जोड़ा गया था? तीनों जो प्रस्तावना जोड़े गए हैं वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। आर्टिकल अगर मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करें तो आर्टिकल 51A में यानी 51A में जिक्र है और भाग 4A में, ठीक है। और इसी के तहत इसमें अमेंडमेंट किया गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, वो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट बात करें 44वां संविधान संशोधन 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले जो संपत्ति के अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन नहीं, अब उसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। किसके अनुसार? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक। 44वां संविधान संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के पश्चात इस अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया, ठीक है। छप्पनवां संविधान संशोधन 1987 में। इसके अंतर्गत गोवा को एक नए राज्य के रूप में लेकर एक राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया, ठीक है। मैंने बताया था कि पहले थे गोवा और दमन एवं दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था, लेकिन जो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को एक राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया और जो दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। याद रखिएगा कि ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आप वोट दे सकते हैं 18 वर्ष हो जाएगा तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम पहले बात करें 1989 से पहले बात करें तो 21 वर्ष होगा तभी आप वोट दे सकते थे, लेकिन अभी वर्तमान में आप 18 वर्ष होंगे तो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें 86वां संविधान संशोधन बात करें तो 2002 में अनुच्छेद 20A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, लेकिन पहले जो मौलिक अधिकार नहीं होता था शिक्षा, लेकिन अब क्या अब उसे मौलिक अधिकार, शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया इस संविधान संशोधन के तहत। 86वां संविधान संशोधन के तहत अब क्या, अब शिक्षा एक मौलिक अधिकार है हमारा। ठीक है, और इसे शामिल किया गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। मैंने पीछे इसमें बात की तो 10वें मौलिक कर्तव्य 1976 42वां संविधान संशोधन के तहत 10वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन अब शिक्षा मौलिक अधिकार भी एक मौलिक अधिकार बन गया शिक्षा, तो अब शिक्षा को जोड़ दिया गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य में तो अब कितना 10 था और एक शिक्षा जोड़ दिया 11, तो अब 11वां जो मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो शिक्षा था। ठीक है, जैसे देखिए मूल्य संविधान, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया था। ठीक है, यानी मौलिक कर्तव्य को उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन फिर एक बढ़ गया, यानी शिक्षा एक बढ़ गया ना, तो फिर कितना हो गया, और शिक्षा एक बढ़ा किसके संविधान संशोधन के तहत, तो 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है, तो कुल मिला के अब 11 हो गया। नेक्स्ट बात करें 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्ताक्षर किया गया। लेका कि भारत और बांग्लादेश होते हैं अपने भूमि को साझेदारी कर सकते हैं, लेका वो साझेदारी मतलब भूमि हस्ताक्षर किया गया कि इसके भारत को भी बांग्लादेश की कुछ भूमि में एरिया, कुछ इलाकों में इसके अधिकार है। ठीक है, और उसी प्रकार बांग्लादेश का भी एरिया हमारे देश में होते, कुछ एरिया में उसका अधिकार होगा। ठीक है, उसी पर भूमि हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, कि आप मेरे जमीन लेका मेरी अगर कुछ आपको मेरे देश से आपको कुछ अगर प्राप्त करना हो, या लाइका कुछ फंड, कुछ जैसे कि कुछ नहीं देते, कुछ करना होता है, लाइका फैक्ट्री वगैरह स्थापित करना होता है, या फिर किसी प्रकार की कुछ बनाना होता है, तो आप बना सकते हो। ठीक है, अगर ये हस्ताक्षर किया गया संविधान संशोधन में तो इसके तहत आप बना सकते हो। ठीक है, वहाँ पे वो अनुमति दे देंगे, बांग्लादेश के या भारत दोनों के बीच ये किया गया। दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों को आदान प्रदान किया। ठीक है, लेकिन वही मैंने बताया था कि इन्होंने अपने कुछ आपसी सहमति से और कुछ भूमि को होते आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट बात करें 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को लागू किया गया था। आपको याद ही होगा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था जीएसटी। ठीक है, और 122वां संविधान संशोधन विधायक। अब कंफ्यूजन आप रहोगे कि 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया था, लेकिन संविधान में अमेंडमेंट हो रहा था। ठीक है, यानी उसके विधायक कुल मिला के उसमें संविधान अमेंडमेंट तो हो ही रहा था, लेकिन जी बैठक नहीं होता कि इन बैठक में संविधान पास नहीं होने का, अगेन बैठक दिन तब तो 142वां संविधान संशोधन जब किया गया था उस विधायक के बिल के तहत होते जीएसटी पास हुआ था, लेकिन अमेंडमेंट तो सबसे पहले 101वां संविधान संशोधन के तहत ही जीएसटी को लागू किया था। लेकिन जो 122वां है इसके विधायक के तहत समझिए, इसमें बिल लाया गया था। 122वां संविधान संशोधन विधायक, यानी इसमें बिल आया जाता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ तो एक ही बार नहीं बन जाता है, उसमें बहुत से बैठक होते हैं, बहुत से उसमें भाषण होते हैं, देन तब कोई जाके कुछ अमेंडमेंट होता है। ठीक है, देन तब जाकर फिर वो चीज़ लागू होते हैं। तो 122वां संविधान संशोधन विधायक के तहत। फिर 102वां संविधान संशोधन बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन एसटी या एसटी एससी को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, जो कि पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उन्हें संवैधानिक वर्ग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे देश का ये कर्तव्य होता है कि जो लोग जिसका जनसंख्या एकदम नाक के बराबर होता जा रहा है उनको अब अगर संविधान या उसे आप संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको दिया जाता है, स्पेशल उसका सुरक्षा दिया जाता है। तो
11 अगस्त 2018 को लागू हुआ और 123वां संविधान संशोधन विधायक के तहत। ठीक है। फिर 103वां संविधान संशोधन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षिक संसाधनों व नियुक्तियों में 10% आरक्षण देना, यानी 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ था। और 124वां संविधान संशोधन विधायक के तहत। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में ओंगल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया था। ठीक है। लेकिन जो था अंगोला था, इन भारतीय जो समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किया जाता था उसको, उस प्रावधान को हटा दिया गया। ठीक है। 126वां संविधान संशोधन के तहत। फिर नेक्स्ट बात करें, 105वां संविधान संशोधन हुआ था। राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। आप राज्यों में OBC सूची बना सकते हो। फिर 107वां संविधान संशोधन विधायक के तहत। फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दिया है। तो आज इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।